हंस उस पक्षी का नाम है जो नीर और क्षीर अलग कर देता है। दूध और पानी अगर हंस को दिया जाए मिला करके, तो हंस ही एक ऐसा पक्षी है कि जो दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। ऐसा गुण और किसी पक्षी के अंदर नहीं रहती। तो हंस पर गायत्री माता इसलिए बैठती हैं कि गायत्री माता के हम लोग राजहंस बन जाएं। जैसे हंस सिर्फ दूध पीता है और गंदगी नहीं खाता, हंस सिर्फ मोती चुनता है, दूध पीता है और गंदी वस्तुओं को नहीं ग्रहण करता, उसी तरह से जिस दिन हमारे अंदर गायत्री महामंत्र के प्रभाव से हंस जैसी मनोवृत्ति आ जाएगी कि संसार में जितने श्रेष्ठ विचार होंगे, अच्छे विचार होंगे, उनको हम धारण करेंगे और गंदे विचारों को त्याग देंगे। तो जिस दिन हम गायत्री माता के राजहंस बन जाएंगे, उस दिन गायत्री माता हमारे ऊपर विराजमान रहेंगी, हमारे मस्तिष्क में उनका निवास रहेगा। और दूसरा गायत्री महामंत्र विवेकशीलता का मंत्र है। विवेकशील किसको कहा जाता है? आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। विवेकशीलता उसे कहते हैं स्मरण शक्ति का जागरण। जो भी गायत्री साधना करता है, गायत्री महामंत्र के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति जो होती है वो विलक्षण हो जाती है। आज दुनिया में याददाश्त कमजोर होती हुई चली जा रही है। इंसान कुछ समझ नहीं पाता, उसकी मेमोरी इतना कमजोर हो गई है। गायत्री महामंत्र मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ा देता है और व्यक्ति विवेकशील बन जाता है। उसके अंदर, उसके मन में इतना पावर आ जाता है। आप लोग विवेकानंद का नाम सुने होंगे। विवेकानंद गायत्री महामंत्र के प्रभाव से थे तो साधारण घर के, लेकिन एक बार विवेकानंद जा रहे थे तो उनको एक लाइब्रेरी मिली, पुस्तकालय। तो वहाँ विवेकानंद जब गए तो देखा कि अनेक दुर्लभ ग्रंथ जो हैं वो सजा करके रखे गए हैं। तो विवेकानंद को लगा, विवेकानंद धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया करते थे, तो विवेकानंद जब देखे कि दुर्लभ ग्रंथ सजा करके रखे हैं, तो जो वहाँ बैठे थे उनसे बोले कि आप वेद देंगे क्या हमें पढ़ने के लिए? तो उस व्यक्ति ने कहा क्यों, हम देंगे, पढ़ने के लिए ही है। तो विवेकानंद के कहने से उस व्यक्ति ने विवेकानंद को वेद दिए। तो विवेकानंद क्या किए, सिर्फ 2 घंटे के अंदर वेद का अध्ययन करके उनको वापस कर दिया। तो उसको लगा कि अभी तो ये सिर्फ 2 घंटा पहले वेद ले गया और फिर आए बोले कि भैया इसको तो हमने पढ़ लिया, अब दूसरा ग्रंथ आप निकाल करके दे दीजिए। तो बोला कि जिस वेद को पढ़ने के लिए व्यक्ति जीवन भर पढ़ता है, बार बार पढ़ता है, उसको समझ नहीं पाता, क्या आप हमारा श्रम बर्बाद करने आए हैं क्या, कि हम आपको निकाल करके साहित्य देते रहें और वापस करते रहेंगे? तो बोले कि आप दीजिए ना। फिर उनको शास्त्र दिए और विवेकानंद क्या किए, फिर 1 घंटे के अंदर शास्त्रों का अध्ययन करके वापस कर दिए। 1 दिन के अंदर उन्होंने वेद, शास्त्र, पुराण, जितने भी दुर्लभ ग्रंथ थे उन सबको मांगे और पढ़ करके वापस कर दिए। तो उस व्यक्ति को क्रोध आया। वो बोला कि आप ये बताइए कि क्या आपको ग्रंथों को देखने का शौक है क्या, कि आप सिर्फ ग्रंथों को देखते हैं और वापस कर देते हैं और हमारी मेहनत बर्बाद करते हैं? तो विवेकानंद बोले कि हम जो भी आपके यहाँ से लेकर के आए हैं उसको हम पढ़ करके वापस किया है। तो बोले कि हमें विश्वास नहीं होता, आप कैसे अद्भुत प्राणी हैं कि इतने सारे वेद शास्त्र जो व्यक्ति
जीवन भर नहीं पढ़ पाता उसको आप एक दिन के अंदर पढ़ लिए। तो विवेकानंद ने कहा कि अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप जो वेद पुराण आपने हमको दिए थे उसमें से आप जो कुछ भी चाहें उसको पूछ सकते हैं। तो उस व्यक्ति ने उनकी परीक्षा लेने के लिए, उनको लगा कि ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन जितने भी साहित्य उस व्यक्ति ने विवेकानंद को दिए थे उनमें से बीच बीच से हर पृष्ठ से वो पूछना शुरू किए और विवेकानंद ने अक्षरशः शब्द एक एक शब्द बताया और वो व्यक्ति आश्चर्यचकित हो गया। बोला कि वास्तव में आपको जो मैंने दिया वो वास्तव में आप पढ़ करके वापस किए, ये कैसे अद्भुत शक्ति है आपके अंदर। तो विवेकानंद ने कहा कि हम कोई बड़ा काम नहीं करते। बोले कि आप क्या करते हैं, कोई चमत्कार तो नहीं कर रहे हैं कि हमें भ्रमित कर दिए हैं और हमें लग रहा है कि आप सब पढ़ लिए। तो विवेकानंद ने कहा कि हम कोई चमत्कार नहीं करते, हम तो सिर्फ गायत्री साधना करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। गायत्री साधना के प्रभाव से हमारी स्मरण शक्ति इतनी विलक्षण हो गई है कि जो भी हम पढ़ते हैं वो याद होता हुआ चला जाता है। हम वेदों को पढ़ते नहीं, विवेकानंद बोले हैं कि ध्यान के प्रभाव से हम वेदों को पढ़ते नहीं, सिर्फ वेदों का स्पर्श भर करते हैं और जो वेदों के अंदर ज्ञान है वो हमारे अंदर ज्ञान आ जाते हैं। क्योंकि विवेकानंद ने कहा कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि वेदों के अंदर ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो व्यक्ति की आत्मा के अंदर है। जब इंसान की आत्मा गायत्री साधना के प्रभाव से पवित्र हो जाती है, उसकी मलिनता नष्ट हो जाती है, तो उसकी आत्मा से ज्ञान की निर्झरणी फूटती है। फिर वो जो बोलता है वो वेद शास्त्रों में पाया जाता है।